जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मीनू अग्रवाल अपने चैनल भक्ति विजन एंड लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ गंगा दशहरा के बारे में। आपको गंगा दशहरा किस प्रकार मनाना चाहिए, उसकी पूजा विधि क्या है, उसका महत्व क्या है और गंगा दशहरा के पीछे की कथा क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, 2022 गंगा दशहरा। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। गंगा जल के बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता है। माँ गंगा के पृथ्वी पर आने के दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन गंगा के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। गंगा भवतारिणी है, इसलिए हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का एक विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, गंगा दशहरा इस बार 9 जून 2022 गुरुवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, पाप मुक्त दायिनी माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर आने तक की कथा का वर्णन विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। इसी वजह से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता गंगा के प्रबल वेग और प्रभाव को सुनकर मार्कंडेय ऋषि का तप भंग हो गया था, इसलिए मार्कंडेय ऋषि ने माँ गंगा को आत्मसात कर दिया। बाद में लोक कल्याण की भावना से ऋषि ने माँ गंगा को पृथ्वी पर पैर का दाहिना अंगूठा दबाकर मुक्त किया था। गंगा दशहरा में 10 चीज़ों की संख्या का बहुत महत्व है। दोस्तों, गंगा दशहरा के पावन पर्व पर माँ गंगा की कृपा प्राप्त करने के लिए स्वयं श्री नारायण द्वारा बताए गए विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो गंगाए विश्व रूपेणे नारायणे नमो नमः। एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम नमो गंगाए विश्व रूपेणे नारायणे नमो नमः। दोस्तों, इस मंत्र को 5 पुष्प अर्पित करते हुए गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ का नाम मंत्र से पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही गंगा की उत्पत्ति स्थल को भी स्मरण करना चाहिए। गंगा जी की पूजा में सभी वस्तुएं 10 होनी चाहिए, जैसे 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल आदि होने चाहिए। अगर आप पूजन के बाद दान देना चाहते हैं तो 10 चीज़ों का ही दान दें, क्योंकि ये दान अच्छा माना जाता है। लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी का होना चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करें तब भी 10 बार ही डुबकी लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप गंगा नदी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही थोड़ा सा नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आप 10 बार उस पानी से स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको वो कथा भी सुनाती हूँ जो एक प्रचलित गंगा जी की कथा है। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सागर थे। महाराजा सागर के 60,000 पुत्र थे। एक बार सागर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करने की सोची और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया। राजा इंद्र यह यज्ञ असफल करना चाहते थे और उन्होंने अश्वमेध का घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम में छुपा दिया। राजा सागर के 60,000 पुत्र एक घोड़े को ढूंढते हुए आश्रम में पहुंचे और घोड़े को देखते ही चोर चोर चिल्लाने लगे। इससे महर्षि कपिल की तपस्या भंग हो गई और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, राजा सागर के 60,000 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा। सभी जलकर भस्म हो गए। राजा सागर अपने बाद अंशुमन और फिर महाराज दिलीप तीनों ने मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए घोर तपस्या की ताकि वह गंगा को धरती पर ला सकें, किंतु वो सफल नहीं हो पाए और अपने प्राण त्याग दिए। गंगा को इसलिए लाना पड़ रहा था क्योंकि
पृथ्वी पर सारा जल अगस्त ऋषि पी गए थे और पूर्वजों की शांति तथा तर्पण के लिए कोई भी नदी नहीं बची थी। महाराजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। उन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की और एक दिन ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और तो भागीरथ को वर मांगने के लिए कहा। तब भागीरथ ने गंगा जी को अपने साथ धरती पर ले जाने की बात कही, जिससे वह अपने 60,000 पूर्वजों को मुक्त कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को तुम्हारे साथ भेज तो दूंगा, लेकिन उनके अति तीव्र वेग को कौन सहन करेगा, इसलिए तुम्हें भगवान शिव की शरण लेने पड़ेगी, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो भागीरथ भगवान ने शिव जी की तपस्या एक टांग पर खड़े होकर की। भगवान शिव भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी को अपनी जटाओं में रोकने को तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार भागीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर ला सकते हैं, लेकर आए और अपने पूर्वजों की मुक्ति का उपाय किया। दोस्तों, गंगा जल का महत्व भी आपको बताती हूँ। हिंदुओं की धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन प्रातःकाल आप गंगा में स्नान करके माँ गंगा की आरती करने से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। गंगा में स्नान के उपरांत दान का ये भी एक विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि गंगा के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, इसका जल कभी प्रदूषित नहीं होता, इसलिए इस जल में स्नान करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन स्नान, ध्यान, तर्पण करने से शरीर शुद्ध और मानसिक विकारों से मुक्ति हो जाती है। अमृतदायिनी माँ गंगा के स्पर्श से चराचर जीवों के पापों का अंत हो जाता है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, गंगा दशहरा की 10वीं तिथि प्रारंभ हो रही है जून 9, 2022 को 8:21 से लेकर इसकी तिथि समाप्त होगी जून 10, 2022 को 7:25 तक। दोस्तों, इस दिन आप शरबत, पानी, मटका, पंखा, खरबूजा, आम, चीनी आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। ऐसे दान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आप की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस दिन विधि विधान से अगर आप गंगा माँ की पूजा करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा आरती का भी विशेष महत्व है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।